हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, अभी जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था और जो एक रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ जो कट ऑफ गया है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपर, वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ जेकेएसएसबी, जो टॉपर हैं उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जैसे 117 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 120। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रही है जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में। तो सबसे पहले तो जो टॉपर हैं, मेरे ख्याल में से तो उनको सामने आना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए एस्पिरेंट्स के साथ। जो भी फ्रेशर्स हैं या जो भी अब आगे जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है। मुझे लगता है कि टॉपर को सामने आना चाहिए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है और टॉपर का कुछ अता पता नहीं है। क्या वो एक मीडिया शाई पर्सन है? क्योंकि ट्रिपल एस जो चैनल है उन्होंने भी बोला था कि कुछ भी हो जाए वो उनका इंटरव्यू ज़रूर लेंगे, और ज़रूर उन्हें अप्रोच तो किया गया होगा मीडिया वालों की तरफ से, और जितने ये बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी अप्रोच किया गया होगा। लेकिन क्या वो मीडिया शाय पर्सन है या क्या रीज़न है, ये समझ के बाहर है। ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं सामने आ रहे। लेकिन अगर हो सकता है कि वो मीडिया शाय पर्सन हो, कुछ कह नहीं सकते, बट किसी इनडायरेक्ट वे से भी वो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं। जैसे अपनी फेसबुक पोस्ट पे वो लिख सकते हैं, है ना, वो अपना बता सकते हैं कि क्या क्या सोर्सेज थे, इनडायरेक्ट वे से बता सकते हैं। पर उनका कुछ अता पता नहीं है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा है। लेकिन चलो, अब वो उनकी मर्ज़ी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनका इंटरव्यू आ जाए, क्योंकि ट्रिपल एस चैनल जो है वो बोल रहे थे कि वो तो लेकर ही रहेंगे। अब देखो क्या होता है। दूसरा ये है कि जेकेएसएसबी में भी काफ़ी सारे लूप होल्स रह जाते हैं कभी। जैसे अभी क्लास 4 की प्रोविज़नल लिस्ट आउट हुई थी और फिर वो विड्रा हो गई। तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा नहीं है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर कोई प्रोविज़नल लिस्ट में फॉल कर रहा था और फिर जो रिवाइज लिस्ट आउट हुई है उसमें फॉल नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटल सेटअप पे, साइकोलॉजिकल सेटअप पे काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट इफ़ेक्ट पड़ता है एस्पिरेंट के। तो थोड़ा सा अपनी टेक्निकलिटीज़ को भी ठीक करने की ज़रूरत है जेकेएसएसबी को। अब जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 20 जनवरी को, उस टाइम पे भी काफ़ी सारे लूप होल्स देखे गए थे सेंटर्स में। ये भी सुनने में आया था कि कई सेंटर्स में डिस्कशन हुई थी। तो और जो ये सीबीटी मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है और ये मल्टीपल शिफ्ट्स का जो एग्ज़ाम होता है, मुझे लगता है कि इसमें भी मेरिट जो है काफ़ी अप डाउन रहता है, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कंपटीशन की रहती नहीं है। काफ़ी ज़्यादा 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 वेरिएशंस आ जाती हैं। और जो ये परसेंटाइल मेथड है, जो भी ये स्केलिंग मॉडरेशन का मेथड है, ये कितना एफिशिएंट है, अब ये कुछ इस बारे में भी नहीं कुछ कहा जा सकता। और दूसरा ये है कि आप कॉमन ग्रेजुएट लेवल जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उसका एक कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, उसी की उसी के हिसाब से उसी सिमिलर टू दैट एग्ज़ामिनेशन। तो जेकेएसएसबी भी ये कंसिडर कर रही है कि वो भी एक कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम ले लें, जिसमें एक कॉमन सिलेबस हो और जो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका एक ही फॉर्म हो। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हमें मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ामिनेशन है, अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भरना है, वो अलग से भरना है। फिर फाइनेंस इंस्पेक्टर का वो अलग से भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोई और फॉर्म होगा वो अलग से भरना पड़ेगा, होंगे सारे वो ग्रेजुएट लेवल ही, लेकिन फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे और आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें एक ही फॉर्म भरना पड़े, उसमें प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं, और फिर एक ही एग्ज़ाम हो, और कट ऑफ के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको आपकी जॉब मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे सब ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था, सब ऑडिटर का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का,
और ऑलमोस्ट जूनियर असिस्टेंट का इनके सिलेबस ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही थे, डिट्टो थे। और भी कुछ 2-3 पोस्टें थी जिनके सिलेबस ऑलमोस्ट डिट्टो डिट्टो सेम थे। तो जेकेएसएसबी ये भी कर सकती है कि जिनके डिट्टो डिट्टो सिलेबस होते हैं, ऑलमोस्ट एक ही सिलेबस होता है, तो उनका एक ही एग्ज़ाम ले ले, वो एक ही फॉर्म फिलअप करवाए, उस पर प्रेफरेंसेस डाल दे। तो उससे एक तो पैसे भी बचेंगे कैंडिडेट्स के, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मल्टीपल एग्ज़ाम्स लेने पड़ते हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कट ऑफ भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो उससे ये होगा कि एक ही एग्ज़ाम होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और जल्दी नोटिफिकेशन आएंगी नहीं, और जल्दी जल्दी सारा सिस्टम होगा। अब जिन एग्ज़ाम्स के लिए आप नहीं, उनको अगर आप कॉमन ग्रेजुएट लेवल में फ़िट कर सकते तो उनका आप अलग से एग्ज़ाम ले लीजिए। जैसे लीगल असिस्टेंट का होता है, जिसमें प्रोफेशनल वो होता है, उसको आप अलग से कर लीजिए। या जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, या सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, जिसमें एक स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, उनके अलग से कंडक्ट करवा लीजिए। लेकिन जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है और सिलेबस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। अभी एक अकाउंट असिस्टेंट में आप क्या क्या पढ़वा रहे हो, आप देख सकते हो कि इसका सिलेबस ही कितना बड़ा कितना ज़्यादा वास्ट कर दिया। सब इंस्पेक्टर का देख लीजिए, आईएएस लेवल का सिलेबस डाल दिया है। ज़रूरत क्या है इतना करने की? एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, कॉमन सिलेबस डालिए, इसमें इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत क्या है? अकाउंट्स में अकाउंट असिस्टेंट का आप अलग से एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि उसमें अकाउंट सेक्शन है तो उसका आप अलग से कंडक्ट करवा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, सब ऑडिटर, एक्सटेंशन एजुकेटर, ये जितने भी 5-6-7 एग्ज़ाम थे, इनका एक कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता था। अब इन सब के लिए फॉर्म भी अलग से भरने पड़े, और फीस कितनी लगी? आप 350 का फॉर्म था ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 1500, 2000, 2-3, 2-2.5 हज़ार तो बच्चों का के पैसे तो वेस्ट हो गए ना। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम एफिशिएंट हो सकता है, जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की सोच रही है जेकेएसएसबी? तो अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर एक स्टेट की हर एक की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो बेटर पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और सारे जितने भी लूप होल्स वगैरह जो भी हैं उनका एनालिसिस करके वो बता सकते हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव स्टेप ही होगा। तो आप बताइए। और फ़िलहाल तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो टॉपर है उसका तो कोई अता पता नहीं है। अगर आप उनको जानते हो तो प्लीज़ उनको ये मैसेज कन्वे कर देना कि भले ही आप सामने ना आए, लेकिन अपनी फेसबुक पोस्ट के थ्रू कम से कम अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस कर लीजिए, ताकि एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो। थैंक यू।